कैसे हो दोस्तों। मैं मोहम्मद नईम से। तो मेरी नज़रों से टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल गुजरा डेटेड 18 फरवरी संडे 2024 जो आपके स्क्रीन पे, जिसमें बताया गया है कमलनाथ एंड सन नकुल इन दिल्ली एज बस ग्रोस ओवर स्विच टू बीजेपी। यानी कि अब ये जो कमलनाथ है 77 ईयर्स, जो कि सदियों से कांग्रेस से वाबस्ता है, और उनका जो लड़का है नकुल नाथ, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है फ्रॉम मध्य प्रदेश, ये दोनों बाप बेटे भी औरों की तरह राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का साथ छोड़ के बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। तो न्यूज़पेपर में आगे बताया गया है कि जो ये लोकसभा का इलेक्शन है, कमलनाथ न्यू दिल्ली आए थे डिस्कशन के लिए सैटरडे के दिन आफ्टरनून, मगर बाद में ही स्पेकुलेशन फैलती चली गई कि वो बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। अब जो मध्य प्रदेश में असेंबली इलेक्शन हुआ था 2023, जिसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि कांग्रेस जीत जाएगी, लेकिन कांग्रेस का जो स्पोक पर्सन है मध्य प्रदेश का, उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि कमलनाथ ने पर्दे के पीछे बीजेपी को मदद की थी, जिसकी वजह से बीजेपी वहां जीती। तो कमलनाथ को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी और शो कॉज नोटिस भी कांग्रेस की तरफ से वो स्पोक पर्सन के खिलाफ इश्यू हो चुका था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया था। और ये कमलनाथ कौन है? कमलनाथ को इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा कहते हैं। सारी दुनिया जानती है कि इंदिरा गांधी के दो लड़के थे, संजय गांधी और राजीव गांधी, लेकिन कमलनाथ को इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा कहा जाता था। अब ये जो नकुल नाथ है, कमलनाथ के जो लड़के हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम से जो कांग्रेस का जो सिंबल था उसे हटा दिए। तो इससे जाहिर हो रहा है कि ये बाप बेटे भी अभी बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे, क्योंकि कमलनाथ चाहते थे कि उन्हें राज्यसभा का मेंबर बनाया जाए, लेकिन उनका नाम सिलेक्ट नहीं किया गया। जो अभी 27 फरवरी को इलेक्शन है जो राज्यसभा की सीट के लिए, तो कमलनाथ उससे भी नाराज थे कि उनका नाम चुना नहीं गया है। और पिछले कई सालों से बेचारे घर पे ही बैठे थे। भले ही बेटा तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था नकुल, लेकिन ये तो घर पे बैठे थे, कुर्सी से बाहर, हुकूमत से बाहर। तो मछलियाँ बिन पानी तो रह नहीं सकती, उसी तरीके से लीडर है। लीडर को जब तक कुर्सी, ओहदा, मर्तबा, रुतबा नहीं मिलता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो कमलनाथ का भी पैमाना लबरेज हो गया, जिस तरीके से मिलिंद देवरा का हुआ था। और उन्होंने भी, अभी तक तो यही हो रहा है कि बाप बेटे कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाएंगे। जब न्यूज़पेपर में आएगा तो चले ही जाएंगे। हो सकता है कि मंडे पता भी चल जाए कि बाप बेटे दोनों कांग्रेस के साथ छोड़ के चले गए। तो जैसा जैसा लोकसभा का इलेक्शन की डेट करीब आ रही है, वैसे वैसे ये पुराने कांग्रेसी, जो कि कद्दावर कांग्रेसी थे, राहुल गांधी का साथ छोड़ रहे हैं, सोनिया गांधी का साथ छोड़ रहे हैं, कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। और मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि कोई भी खिलाड़ी खेल से बड़ा नहीं होता है। सचिन तेंदुलकर बहुत बड़े खिलाड़ी है, गावस्कर बहुत बड़े खिलाड़ी थे, कपिल देव था, अजरुद्दीन था, ना जाने ऐसे कितने थे। लेकिन ये जो खिलाड़ी थे बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, लेकिन ये क्रिकेट से बड़े नहीं थे, खेल से बड़े नहीं थे। तो उसी तरीके से कमलनाथ बहुत ही पुराने कांग्रेसी है, कद्दावर है, लेकिन ये पार्टी से बड़े नहीं है। आज ये अपने मुफाद के लिए पाला बदल रहे। और जिस दिन अगर बीजेपी की उल्टी गिनती चालू हुई तो ये भी उस टाइम पे बीजेपी का साथ छोड़ देंगे। तो इसमें अगर पीएम नरेंद्र मोदी या अमित शाह खुश हो रहे हैं कि ये मेरी पार्टी में आ रहा है, वो मेरी पार्टी में आ रहा है, वो मेरी पार्टी में आ रहा है, इससे मेरी पार्टी मजबूत हो रही है, वक्ती तौर पे तो नजर आएंगे कि मजबूत हो रही है, लेकिन जब उनको कोई पोस्ट नहीं मिलेंगी, उन्हें राज्यसभा का मेंबरशिप नहीं मिलेंगी, तो वो भी कुछ ना कुछ बहाना करके साथ छोड़ देंगे। तो ऐसे जो पाला बदलते उनको अच्छी नजर से नहीं देखा जाता है। खुदा हाफिज। आवाज चेक। दोस्तों ऐसे मजीद से और वीडियोस देखने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें बेल आइकन बटन को। बहुत बहुत शुक्रिया।